Welcome all of you our YouTube channel आइंस्टीन कोचिंग क्लासेज। देखिए, इसके पहले वीडियो में आज हम केमिस्ट्री के बारे में अध्ययन करेंगे, क्लास 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके पहले वीडियो में हमने आपको हेलोएल्किन पढ़ाया था और हेलोएल्किन के बारे में बताया था, उसके बनाने की विधियों के बारे में बताया था। आज हम कुछ और विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो कुछ नेमिंग रिएक्शन है जो हमने बोर्ड पे लिख रखा है ऑलरेडी। मार्कोनिकॉफ रिएक्शन, हुन्स डिकार रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो मार्कोनिकॉफ रिएक्शन क्या कहता है? देखिए, हमने हेलोएल्किन बनाने की 5 विधियों के बारे में पढ़ा था। एक हमने पढ़ा था कि एल्कोहल, पहली बात तो एल्केनों के हेलोजनीकरण द्वारा हमने हेलोएल्केन बनाया था। फिर हमने एल्कोहल की क्रिया PCl5 से कराई थी। एल्कोहल की क्रिया हमने PCl3 से कराई थी। हमने एल्कोहल की क्रिया थायोनिल क्लोराइड से करवाई थी। इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। चलिए आज हम देखते हैं मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है। देखिए, मार्कोनिकॉफ रूल ये कहता है, सबसे पहले तो अगर हम एल्कीन के बारे में देखें, एल्कीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह आपका है एथिलीन। अगर हम एथिलीन का किसी भी हाइड्रोजन हाइलाइड से योग करवाएं, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर CH, ये हाइड्रोजन यहाँ आकर जुड़ जाएगा CH3, और यहाँ पर CH2 और ये X यहाँ। तो एथिलीन में हाइड्रोजन हाइलाइड का योग हो गया और क्या बन गया, CH3 CH2X यानी C2H5X। इसका नाम है एथिल हाइलाइड। अगर इसी के स्थान पे हम यहाँ पे ब्रोमीन ले लें या क्लोरीन ले लें या आयोडीन ले लें, अगर हम ब्रोमीन लेंगे तो यहाँ आकर ब्रोमीन लग जाना है, ये एथिल ब्रोमाइड है। लेकिन सपोज डैट अगर कार्बन बांड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर ना हो, तब हम क्या करेंगे? तो इसको बनाया जाएगा मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग। मार्कोनिकॉफ रूल कहता क्या है? मार्कोनिकॉफ का जो रूल है वो कहता है कि किसी युग्म बंधित कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग, मार्कोनिकॉफ के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, किसी युग्म बंधित कार्बन परमाणु में, किसी युग्म बंधित कार्बन परमाणु में हाइड्रोजन हाइलाइड का ऋण भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है, उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। अब इस नियम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं आगे क्या होता है। सपोज डैट आपका लिखा हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये प्रोपिलीन है। तो प्रोपिलीन में अगर हम हाइड्रोजन हाइलाइड का योग करवाएं, चलिए HBr का हम योग करवाते हैं। अब ये जुड़ेगा इससे, लेकिन किसके नियम से? मार्कोनिकॉफ से। मार्कोनिकॉफ ने क्या बताया, किसी युग्म बंधित कार्बन परमाणु में, किसी युग्म बंधित, यहाँ थोड़ा सा छूट गया है, असममित कार्बन परमाणु में, किसी युग्म बंधित असममित कार्बन परमाणु में। असममित का मतलब क्या होता है? जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर ना हो। अगर बराबर है तो सममित, बराबर नहीं है तो असममित। तो बराबर ना हो तो उसका जो क्रिया होगा, यानी हाइड्रोजन हाइलाइड का जो योग होगा, वो मार्कोनिकॉफ के नियम से ही होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पर H जो है कहाँ आकर लगेगा, HBr जो है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होगी वहाँ हमें लगाना है। तो यहाँ आपका बन जाएगा CH3, हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम है यहाँ पर, यहाँ CH लिखा हुआ है,
तो यहीं आकर आपका CH और यहाँ पर Br लग जाएगा इस कार्बन से, और यहाँ पर CH दो पहले से है, एक हाइड्रोजन और ऐड होगा, CH3 होगा। ठीक है, ये आपका प्रोपिल ब्रोमाइड है, लेकिन कौन सा प्रोपिल ब्रोमाइड है? 2 प्रोपिल ब्रोमाइड है, क्योंकि प्रोपिल ब्रोमाइड है। और अगर हम देखेंगे आईपीएससी नेम में तो क्या करते हैं, आईपीएससी नेम में नंबरिंग करते हैं, तो 2 ब्रोमोप्रोपेन मेथ एथ प्रोप 2 ब्रोमोप्रोपेन है, ये आपका प्रोपिल ब्रोमाइड है। तो आपको समझ में आ गया होगा मार्कोनी काफ रूल क्या कहता है, किसी युग्म बंधित असमित कार्बन परमाणु में HX का ऋण भाग उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यूनतम होती है। सम्मित डबल बॉन्ड के दोनों तरफ अगर कार्बन की संख्या बराबर है तो सम्मित, बराबर नहीं है तो असम्मित। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अगला हमारा जो नेमिंग रिएक्शन है हुन्स डिकार रिएक्शन। हुन्स डिकार रिएक्शन में क्या होता है? हुन्स डिकार रिएक्शन जो है हिंदी में भी हम लिख देते हैं आपका हुन्स डिकार अभिक्रिया। हुन्स डिकार रिएक्शन, हुन्स डिकार अभिक्रिया, इसको हम याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, राम का आएगा बारात, राम का आएगा बारात। इस ट्रिक के द्वारा हम इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आपको याद रखना, राम का आएगा बारात। हुन्स डिकार रिएक्शन यूपी बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। तो राम का मतलब R, का मतलब COO आएगा यानी Ag, बारात का मतलब ब्रोमीन Br2। अगर हम इसका रिएक्शन कराएं RCOOAg, तो इसका रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है COO है, तो ये CO2 बनकर बाहर आ जाएगा गैस के रूप में। और हमारा जो ब्रोमीन बचा है एक एल्किल के साथ में जुड़कर RBr बना देगा, और यहाँ से एक ब्रोमीन Ag के साथ में जुड़ेगा जो हमारा AgBr बना देगा। इस पे एक उदाहरण देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे CH3 लेते हैं, COOAg, इसका नाम है एसीटेट है, और ये सिल्वर एसीटेट है। सिल्वर एसीटेट का रिएक्शन अगर हम ब्रोमीन से कराएं, Br2 से कराएं, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पर AgBr, तो हमारा यहाँ बन जाएगा, पहली बात तो CH3Br निकलेगा, तो CH3Br हो गया। ये मेथिल ब्रोमाइड है। यहाँ पे CO2 हम जानते हैं, CO2 निकलना है, CO2 निकल गया, गैस कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे Br Ag के साथ में मिलेगा AgBr, जिसको हम सिल्वर ब्रोमाइड कहते हैं, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड। तो ये आपका हुन्स डिकार अभिक्रिया था। आगे बढ़ेंगे हम फिंकल-स्टीन रिएक्शन में। फिंकल-स्टीन रिएक्शन में क्या होता है? फिंकल-स्टीन फिंकल-स्टीन में हाइलाइडों का विनिमय होता है। जैसे अगर हमने RCl ले रखा है, एल्किल क्लोराइड, और यहाँ पे NaI ले रखा है, सोडियम आयोडाइड, ये एसीटोन माध्यम में होता है क्रिया, एसीटोन माध्यम में रिएक्शन होता है। यहाँ से I इस पर आएगा और Cl इस पर आएगा, यानी हाइलाइडों का विनिमय हो जाना है। यहाँ पर आपका RI बनेगा और यहाँ बन जाएगा NaCl। इसी पे एक एग्जांपल देख लें, अगर हम C2H5Cl ले लें और यहाँ पे NaI ले लें, सोडियम आयोडाइड, एसीटोन माध्यम में वही रहेगा, तो यहाँ पे आपका बन जाना है C2H5I, और यहाँ पर आपका NaCl बन जाना है। ये आपका है फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, यह क्रिया हाइलाइडों के विनिमय पर आधारित है। किस माध्यम में होता है? एसीटोन माध्यम में होता है। देखिए इसमें पेपर में आता है कैसे प्राप्त करेंगे एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड, या किसी से भी एथिल ब्रोमाइड से एथिल आयोडाइड। तो
तो हम इस प्रकार फिंकलस्टीन अपक्रिया का प्रयोग करके उस रिएक्शन को बना सकते हैं। तो आपका ये फिंकलस्टीन, फोन्सेडिकार और मार्कोनिकॉफ का रूल हो गया है। आगे हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा कि हेलोएल्केन में संकरण कौन सा होता है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है हेलोएल्केन पर। हेलोएल्केन पर जो संकरण होता है वो होता है sp3। कैसे होता है इसको हम देख लेते हैं। चलिए, अगर हम कोई भी कंपाउंड ले लें हेलोएल्केन का, जिससे CH3Cl ले लेते हैं। अब इस पर हमें देखना है कि हाइब्रिडाइजेशन कितना है, संकरण कौन सा है। तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, संकरण कौन सा है, तो इस पर हम क्या करेंगे, एक कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, हम तीनों को दिखाएंगे। तीनों दिखा दिया हमने। थोड़ा सा इसको ऊपर लिख देते हैं। हमारे पास एक क्लोरीन भी है, इसको भी हम साइड में लगा देते हैं। हम जानते हैं कि सिंगल बाइंड जब होता है तो उसे हम सिग्मा बाइंड बोलते हैं। डुअल बाइंड होता है तो 1 सिग्मा 1 पाई होता है। ट्रिपल बाइंड होता है तो 2 पाई होता है, 1 सिग्मा होता है। तो अब हमारे पास सिंगल बाइंड सब हैं, यानी ये सब सिग्मा बाइंड हैं। ए भी सिग्मा बाइंड, ए भी सिग्मा बाइंड, ए भी सिग्मा बाइंड, ए भी सिग्मा बाइंड। हाइब्रिडाइजेशन का जो निकालने का फार्मूला होता है, हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बाइंड, यानी सिग्मा बंधों की संख्या और प्लस नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। अब सिग्मा बंध की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 सिग्मा बंध। एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म, कार्बन के बाइकोस में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचता, क्योंकि कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2,4, बाइकोस में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन कवर हो गए इसके। एक ही हाइड्रोजन ने, एक ही हाइड्रोजन ने, एक ही हाइड्रोजन ने, एक बचा था क्लोरीन ने ले रखा है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन इस पर बचा नहीं है, वहाँ पे शून्य होगा। तो सिग्मा बंधों की संख्या 4, एकांकी इलेक्ट्रॉन की संख्या 0। नंबर कितने आएंगे, 4 में 0 ऐड करेंगे, 4 ही आना है। 4 में एक यस का तो कन्फर्म ही हो गया, बचा कितना, 3 हो गया पी का। संकरण कौन सा है, sp3 संकरण, यानी हेलोएल्केन के प्रत्येक कार्बन पर sp3 संकरण होता है। sp3 संकरण जब होता है तो वहाँ पे एक चीज़ और आता है कि इसका कोण कितना होगा। इसका कोण जो होगा 109°28 होगा। इसका कोण 109°28 होगा। कितना होगा, 109°28। आकृति कैसी होगी, जब संकरण sp3 होता है तो कोण होता है 109°28 और आकृति होती है समचतुष्फलकीय। समचतुष्फलकीय आकृति कैसी होती है, समचतुष्फलकीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका संकरण भी निकल गया। हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है, हाइब्रिडाइजेशन होता है, कितना आया था नंबर 4 में एक एस का 3 पी का, कौन सा होता है, sp3, कोण 109°28। अब हम बढ़ते हैं एल्किल हाइलाइडों के गुण के बारे में। तो गुण क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, तो हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे एल्किल हाइलाइडों के गुण के बारे में। तो सबसे पहले हम क्रिया करवाते हैं, एल्किल हाइलाइडों की प्रॉपर्टीज देखते हैं। सबसे पहले हम क्रिया करवाते हैं नम सिल्वर ऑक्साइड से क्रिया। तो एल्किल हाइलाइड का क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड, सिल्वर ऑक्साइड का सूत्र होता है Ag2O। ये नम है, यानी इसमें पानी भी मिला हुआ है, H2O। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, किससे, RX से, एल्किल हाइलाइड से। तो पहले तो हम ये देख लें कि Ag2O H2O से मिलकर क्या बनाता है, फिर हम इसके साथ मिलाते हैं।
तो सबसे पहले जब इसके मैकेनिज्म के बारे में हम देखते हैं, Ag2 और H2O मिलकर क्या बनाता है, तो सिंपल सा है, यहाँ बनता है AgOH। अब जब AgOH बन गया है तो इस AgOH का रिएक्शन इससे कराना बहुत ही सिंपल है। Ag के साथ में मिलेगा AgX और OH के साथ में मिलेगा ROH, एल्कोहल का निर्माण हो गया और AgX का निर्माण हो गया। बड़ा ही सिंपल था, लेकिन इसको देखने से नहीं समझ में आएगा कि बनना क्या है, लेकिन यहाँ पे जब हम इसको समझ लेते हैं तो ये बनना आसान हो जाता है। तो आपका अगर हम एल्किल हाइलाइड का क्रिया नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराएं, एल्किल हाइलाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ उबालने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। एल्किल हाइलाइड को नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ उबालने पर क्या प्राप्त होता है, एल्कोहल प्राप्त होता है। हमारे एल्कोहल बन गया। अगर हम इसी प्रकार R के स्थान पे C2H5 ले लें और यहाँ पर Cl ले लें और यहाँ पे नम सिल्वर ऑक्साइड ले लें, इसके साथ क्या करना है, उबालना है। गरम का निशान लगा देंगे आप डेल्टा, इसको उबालना है। उबालने पर क्या बनेगा, C2H5OH एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, AgCl बनेगा। देख लीजिए बैलेंसी भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि Ag यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो Ag2। अब X यहाँ पे Ag2 हो गया। O कितना है यहाँ पे, O है यहाँ पर 2 करना पड़ेगा, 2 यहाँ भी करना पड़ेगा, तो आपका हो गया 2R यहाँ भी 2X, यानी कुल मिलाकर बैलेंसी यहाँ भी करनी पड़ेगी, 2 और 2, Ag2। तो आपका ये बन जाएगा एथिल एल्कोहल बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं कुछ और। हम क्या पढ़ रहे हैं, हैलोएल्केन के प्रॉपर्टीज के बारे में। आगे पढ़ेंगे कास्टिक सोडा के जलीय विलयन के साथ क्रिया। कास्टिक सोडा NaOH, अब इसका जलीय विलयन NaOH के जलीय विलयन के साथ क्रिया। जब NaOH है, इसमें OH है, यानी वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी इसमें पड़ा हुआ है, तो इसका जलीय विलयन हो गया, इसमें पानी नहीं मिलाना है। तो अगर हम एल्किल हाइलाइड का क्रिया NaOH से कराएं कास्टिक सोडा से, क्या होगा, क्या वही एल्कोहल ROH, साफ साफ दिख रहा है ROH, और यहाँ से NaX यानी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा ROH और NaX। क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड की क्रिया कास्टिक सोडा से कराई जाती है, कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से कराई जाती है, तो कास्टिक सोडा के जलीय विलयन से जब कराई जाएगी तो आपका एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, NaX। इसी का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, R और Br ले लेते हैं, इसका भी रिएक्शन करा देते हैं NaOH से। बड़ा ही सिंपल है, क्या बन जाएगा, ROH एल्कोहल बनेगा और क्या बनेगा, NaBr, सॉरी RBr रहेगा, यहाँ पे Br2 कर दिया था, तो NaBr बनेगा। आपका ये हो गया एल्कोहल और सोडियम ब्रोमाइड। इसी को देखकर यहाँ R के स्थान पे, X के स्थान पे आप जानते हैं हैलोजन ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और सेम वही R के स्थान पे, R के स्थान पे यहाँ भी हमने वही ले लिया, यहाँ ले लेते हैं C2H5, तो यहाँ R के स्थान पे क्या लग जाना है, C2H5, तो यहाँ भी वही प्राप्त हुआ, हमें एल्कोहल प्राप्त हुआ। इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आता है क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड AgCN से क्रिया करता है, एल्किल हाइलाइड AgCN से क्रिया करता है। देख लीजिए क्या होता है जब एल्किल हाइलाइड AgCN से क्रिया करता है। AgCN सिल्वर साइनाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कन्फ्यूजन यही आती है, देखते ही लग जाता है कि यहाँ पे RCN बनना है और AgX बनना है। यहाँ हम ऐसे बना देते हैं RCN, लेकिन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ RCN नहीं RNC बनना है, ये पलट जाता है इसमें, और यहाँ पर AgX बन जाता है। एक एग्जांपल अगर हम देखें तो C2H5, अगर हम Br ले लें और यहाँ पे
Cn ले लें तो क्या होगा, वही C2H5NC और यहाँ पर AgBr बन जाना है। इसका नाम क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड। इसका नाम एल्किल आइसोसाइनाइड, इसका नाम एल्किल साइनाइड, सिल्वर साइनाइड। यहाँ क्या बन गया, यहाँ था एथिल ब्रोमाइड, AgCN सिल्वर साइनाइड। यहाँ क्या बन गया, एथिल आइसोसाइनाइड और यहाँ पर AgBr। ये एल्किल आइसोसाइनाइड है, ये एथिल आइसोसाइनाइड है, ये आपका है। इसमें AgCN जो CN होता है वो NC हो जाता है, यानी साइनाइड आइसोसाइनाइड में चेंज हो जाता है। आगे बढ़ेंगे, अगला है आपका KOH के साथ क्रिया, यानी एल्किल हाइलाइड का KOH के साथ क्रिया। तो KOH की क्रिया जो है दो भागों में कराई जाती है, एक जलीय और एक होता है एल्कोहलीय। तो पहले हम जलीय से कराते हैं। अगर हम एल्किल हाइलाइड की क्रिया जलीय KOH के साथ कराएं, यानी इसमें वाटर मॉलिक्यूल है, जल कह दिया गया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल सा दिख रहा है, ROH बनेगा, एल्कोहल बन जाना है और यहाँ से KX निकलकर पोटेशियम हाइलाइड बन जाना है। अगर एग्जाम्पल ले लें तो C2H5 ले लेते हैं, Cl ले लेते हैं। इसको अगर हम KOH के साथ कराएं तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा C2H5 एथिल एल्कोहल बन जाएगा, OH एथेनॉल, IPAC नाम एथेनॉल और जनरल नेम क्या है, एथिल एल्कोहल। और यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड यानी कि Cl बन जाना है हमारा। अगर हम जलीय KOH से ना कराकर कह दें एल्कोहलीय KOH से कराया जाए तब क्या होगा, बड़ा ही दिक्कत हो जाता है। इसमें हम समझ नहीं पाते हैं कि पेपर में जलीय कह रहा एल्कोहलीय कह रहा, कैसे बनेगा। अगर यही चीज़ एल्कोहलीय KOH से कहा जाए तो एल्किल हाइलाइड के स्थान पे अगर हम C2H5 ले लें और इसका Br से रिएक्शन करवाएं और KOH ले लें हम एल्कोहलीय, कैसा है, एल्कोहलीय है। याद रखना इसमें पानी जरूर बनेगा क्योंकि जलीय में ऑलरेडी पानी था, लेकिन इसमें एल्कोहलीय कहा गया है तो इसमें पानी के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे। आपके पानी के मॉलिक्यूल आपको बाहर कर देना है तो पानी के मॉलिक्यूल आप पहले खींच के निकाल दीजिए, H2O बाहर कर दीजिए। आपने H2O बाहर किया तो गया कहाँ से, OH यहाँ से निकला, यहाँ से आपने OH निकाल दिया, लेकिन एक H तो यहीं से लिया होगा आपने, तो H और OH पानी निकल गया, बचा कितना यहाँ पे, यहाँ बच गया C2H4, क्योंकि 5 था आपने एक H ले लिया पानी में, तो C2H4 को हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 और प्लस बचा ब्रोमीन, ब्रोमीन और यहाँ पोटेशियम है तो KBr निकल जाना है, पोटेशियम ब्रोमाइड। ये है आपका, यहाँ पे क्या होगा, एल्कीन बन जाएगा, यहाँ एथीन बन जाएगा, एथिलीन बोल सकते हैं इसको, C2H4 एथिलीन। तो एथिलीन यानी एल्कीन में चेंज हो जाता है। जो एल्केन होता है, एल्किल होता है, वो एल्किल में चेंज हो जाता है। जो एल्किल होता है वो एल्कीन में चेंज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। देखिए एल्कोक्साइड से अब क्रिया कराते हैं, सोडियम एल्कोक्साइड से क्रिया।